Dear student, myself Afsar Naseem and I am going to engage the class of BSc Part 3rd Honors. और इसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे और ये मेरा दूसरा क्लास केमिकल काइनेटिक्स का होगा। पहला क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स केमिकल काइनेटिक्स का लिया था और काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हमने बताया था लास्ट क्लास में कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के रिएक्शन होते हैं। अब हम लोग टाइप 1 के रिएक्शन के बारे में मतलब कि काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर का टाइप 1 का रिएक्शन हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप 1 देखिए हमने पहले से लिखा हुआ भी है टाइप 1 और हम यहाँ पे टाइप 1 के बारे में यहाँ पे लिखते हैं नाउ consider the type 1 in which initial concentration of all three molecules is यानी मॉलिक्यूल्स मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स all three molecules is the same। तो नाउ कंसीडर द टाइप 1 रिएक्शन। हम लोग टाइप 1 रिएक्शन में हम देखा था हम लोग वहां पे कि 3 मॉलिक्यूल एक ही रिएक्टेंट का, जैसे 3A और ये यहां पे हमारा प्रोडक्ट दे रहा था। एक टाइप हम लोग ये पढ़े थे, दूसरा टाइप A+, आपको याद होगा A+2B हम लोग 2B पढ़े थे। एक तीसरा हम लोग पढ़े थे A+B+C। तो अभी हम लोग इस टाइप के रिएक्शन का डिटेल डिस्कशन, इस टाइप के रिएक्शन का हम लोग कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं कि इसका हम लोग कैसे मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करेंगे, ये इसका काइनेटिक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम इस तरह के रिएक्शन को लिया है। मान लिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का, आप जानते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का मैक्सिमम होता है और प्रोडक्ट का 0 होता है। तो मान लिया कि यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट का यानी कि A का वो क्या है, A0 है जो कि मैक्सिमम है। तो प्रोडक्ट का क्या कंसंट्रेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहां पे 0 हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, T के बाद कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम T कितना था, A0 था, इसका मैक्सिमम था, इसका 0 था। लेकिन आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन मान लिया इसका X हो गया, X मोल पर लीटर हो गया। तो जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन X हुआ तो ये X कंसंट्रेशन कैसे हुआ, यानी कि इसका कंसंट्रेशन घटा होगा। धीरे धीरे आप लोगों को मालूम है कि कोई भी रिएक्शन होता है केमिकल काइनेटिक्स में तो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का मैक्सिमम होता है और प्रोडक्ट का 0 होता है। धीरे धीरे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटता जाता है और प्रोडक्ट का बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम उसके बारे में डिटेल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां पे हम ये जानते हैं कि आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन इसका X हो गया, इट मींस कि इसका कंसंट्रेशन A0 माइनस X मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ये देखते हैं, ऐसा अगर इसको हमको लिखना होगा तो यहां पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि सपोज A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इन ग्राम मोल। ईच रिएक्टेंट मींस कि जो भी हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट लेंगे, यहाँ पे A है जिसका 3 मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं रिएक्टेंट में, तो ईच रिएक्टेंट तो मतलब A+A+A अगर लें तो तीनों जो रिएक्टेंट हो उसका तीनों, या A+B+C लें तो उसका, तो मोल पर लीटर। सपोज X इज द कंसंट्रेशन ऑफ किसका है,
x इज द कंसंट्रेशन ऑफ चेंज आफ्टर टाइम t, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ आफ्टर टाइम t, देन द कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t क्या हो जाएगा, A नॉट माइनस x ग्राम मोल पर लीटर। अब यहां पे हम लोग लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट। ये आप लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लोग यहां पे हम लोग लिखते हैं या यहां पे हम लोग लिखते हैं, फिर मिटाएंगे हम लोग। देखिए यहां पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास, according to law of mass action, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the क्या होता है, rate of reaction। यानी कि rate of reaction अगर इसका हम लेंगे तो क्या होगा, rate of reaction, ये देखिए थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में आपने काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, पार्ट 2 में काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर पढ़ा, और ये काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो बहुत छोटी छोटी चीज जो है अभी यहाँ पे एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं, उसको आप लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज टेकन एज द rate of reaction is the rate of reaction, इस तरह से करते हैं, the rate of reaction at time t। आप लोग जानते हैं कि the rate of reaction at time t अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे rate of reaction को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे dx by dt becomes equal to, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंगे इसको, इक्वल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, रिएक्टेंट। तो यहां पर पावर में चला जाता है, जितना मॉलिक्यूल इसका होता है ये सब आप जानते होंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, the rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reacting substance। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में क्यों लिया है, क्योंकि ये एक्टिव मास को शो करता है, और एक्टिव मास मीन्स क्या होता है कि द सब्सटेंस या अमाउंट विच टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जो पार्ट केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा उसी की हमको स्पीड यहाँ पे देखना है, या उसी का रेट पता करना है, इसीलिए इसको हम लोग इस तरह से इसको हम लोग एक्टिव मास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जानते हैं dx by dt, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इस कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका मतलब ही ये हुआ। तो हमारा देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हम यहां पर लिए हैं, आफ्टर टाइम t है ना, टाइम t क्या है, क्या लिए हैं, देखिए a नॉट माइनस एक्स। अब यहां पे देखिए a नॉट माइनस एक्स और पावर 3 है, तो यहां पे हम इस तरह से ले सकते हैं a नॉट माइनस एक्स या a नॉट माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, और dx by dt देखिए बिकम्स इक्वल टू k3 a नॉट माइनस एक्स पर पावर 3, वेयर k3 क्या है, पहले जानते थे आप लोग, k1 पढ़ा आप लोगों ने, k2 पढ़ा, वेयर k3 इज क्या है, K3 इज वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट इसको कहते हैं ना, K3 इज वेलोसिटी
कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर केवल हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेते थे, K2 सेकंड ऑर्डर के लिए लेते थे, और ये K3 हम लोगों ने लिया यहां पे थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो dx by dt यहां पे हम निकाल लेते हैं। अब चूंकि यहां पे हम देखिए, एक यहां पे आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि dx a0 माइनस x पर पावर 3 इक्वल टू K3 इंटू dt। इसको आप इक्वेशन हम लोग यहाँ पे 3 मानते हैं। यहाँ पे जो हमें ले रहे थे इसको इक्वेशन 1 मानिए, चूंकि इक्वेशन के हिसाब से ये हम लोग यहाँ पे चलेंगे। और यहाँ पर जो है कि हम लिया है पावर जो लिया है इसको 2 मानिए और उसको इक्वेशन हम लोग 3 मानते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग वीडियो लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा शॉर्ट में कर करके हम लोगों को लेना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का फर्स्ट टाइप नेक्स्ट बार में हम लोग इसके बारे में डिटेल इसको हम लोग समराइज कर करके और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक्स।